आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी में पाठ नंबर 8। कौन? किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुपक्कर, घर भर में अनाज बिखराया। मतलब ये है कि कवि इसमें पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा जीव है जिसने हमारे बटन को कुतर दिया है, और वो कौन सा ऐसा जीव है जिसने घर में रखी हुई स्याही यानी कि इंक को बिखरा दिया है, और वो कौन सा ऐसा जीव है जो कि घर में रखे हुए अनाज को चट कर गया है, मतलब घर में रखे हुए अनाज को खा गया है और इधर उधर पूरे घर में बिखरा गया है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं कि वो कौन है जो कि दोने में रखी हुई मिठाई को चट करके दोना खाली छोड़ गया। वो कौन है जिसने की रस्सी को काट दिया जिससे तस्वीर टूट के दो टुकड़ों में हो गई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। इसका मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं कि वो कौन सा जीव है जो कि कभी चप्पल को कुतर देता है, तो कभी जूते को, तो कभी थैली को कुतर देता है, जिससे कि उसमें से पैसे नीचे गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। इसका मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं कि वो कौन सा जीव है जिसने कि किताब की जिल्द काट दी है, जिससे कि उसके सारे के सारे पन्ने इधर उधर बिखर गए हैं, और वो कौन सा ऐसा जीव है जो कि रोज मेरे धोए हुए छन्नों को उठाकर ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। इसका मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं कि वो कौन सा जीव है जो कि घर के सारे कागजों को कुतर कुतर कर रद्दी में बदले पड़ा है, और वो ऐसा कौन सा कबाड़ी है जो दुनिया का सारा कूड़ा मेरे घर में लाकर डाल देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। इसका मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं कि वो कौन सा शरारती जीव है जो कि रात भर गड़बड़ करता रहता है, खटपट करता रहता है और हमें सोने नहीं देता है, और वो इधर उधर खूब दौड़ लगाता रहता है और घर के कोनों में जा जाके छिपता रहता है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। इसका मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं कि वो कौन सा जीव है जो कि रात भर जगता रहता है, खूब खुरखुर और इधर उधर भागता रहता है। बच्चों उस जीव का नाम बताओ जो कि ये सारी की सारी शरारतें करता रहता है। और इस कविता के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो ये तो हो गया इस कविता का अर्थ। आइए अब इस कविता के प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। कविता से कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। मतलब यह है कि आपको कविता को पढ़ के क्या लगा कि ये जो शरारती जानवर है, ये जो शरारती जीव है, ये घर में कहाँ कहाँ गया होगा। तो इसका उत्तर होगा, यह शरारती जीव घर की अलमारी, रसोई घर, जूते रखने की जगह और घर के कोनों में गया। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब ये है कि इसमें पूछ रहे हैं कि इस कविता में किन किन तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसका उत्तर होगा, कपड़ों, किताबों, अनाज, जूता, कागज का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों। मतलब ये है कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि कविता में काफ़ी सारे नुकसान गिनाए गए हैं। आपको बताना है कि जो कविता में नुकसान हुए हैं आपके हिसाब से उसमें से सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है। तो आपको इसमें जो भी नुकसान सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है वो आप इसमें लिख सकते हो।
अगर आपको लगता है कि किताब का नुकसान सबसे बड़ा है तो वो लिख दो। अगर आपको लगता है अनाज का नुकसान सबसे बड़ा है तो वो लिख दो। अगर आपको लगता है जूते चप्पल का नुकसान सबसे बड़ा है तो वो लिख दो। फिलहाल मैंने इसमें लिखा है मेरे हिसाब से अनाज का नुकसान सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अनाज बहुत कीमती होता है। मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि अनाज का नुकसान सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि देखो अनाज से हम कई लोग अपना पेट भर सकते हैं। अब क्योंकि चूहे ने अनाज खा लिया और बहुत सारा बिखरा दिया, तो अनाज अब खराब हो गया है, जिसकी वजह से उससे अब अपना पेट नहीं भरा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अनाज का नुकसान सबसे बड़ा हुआ। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया? मतलब यह है कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है इस कविता में कौन से शैतान जीव की बात कही गई है और आपने इस चीज का अनुमान कैसे लगाया है? तो इसका उत्तर होगा इस कविता में चूहे की शैतानी की बात की गई है, क्योंकि यही वह जीव है जो चीजों को कुतरता और घर में इधर उधर भागता रहता है। कभी कुतर जाता है चप्पल, शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो शरारती जीव था उसने काफी सारी चीजों को काटा था, कुतरा था और बिखराया था। ऐसे ही नीचे हमारी एक सूची दी हुई है, आपको उस सूची में उन चीजों के नाम लिखने हैं जिनको कि काटा, बिखराया या फिर कुतरा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले लिखा है कुतरा जा सकता है, तो उसके नीचे आपको उन चीजों का नाम लिखना होगा जिनको कि कुतरा जा सके। उसके बाद है बिखराया जा सकता है, तो उसके नीचे आपको उन चीजों का नाम लिखना है जिसको कि बिखराया जा सके। और आखिरी में है काटा जा सकता है, तो आपको उन चीजों के नीचे उनका नाम लिखना है जिनको कि काटा जा सके। तो चलिए पहले हम लोग कुतरा जा सके इसके नीचे लिख देते हैं। तो कुतरने वाली चीजें होती हैं हमारी कागज और बैग। इसमें तीसरी जगह मैंने आप लोग के लिए खाली छोड़ दी है। मतलब ये है कि उसमें जो आंसर है वो आपको खुद से सोचकर लिखना होगा। इसके बाद में है बिखराया जा सकता है, तो बिखराने वाली चीजें हमारी गेहूं और चीनी है। इसमें भी मैंने तीसरा खाना छोड़ दिया है, ये भी आपको खुद से ही करना होगा। इसके बाद आखिरी है काटा जा सकता है, तो काटने वाली चीजें हमारी कपड़ा और रस्सी है। इसमें भी तीसरा खाना मैंने छोड़ दिया है और ये भी आपको खुद से करना होगा। कबाड़ का हिसाब, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। मतलब ये है कि इसमें पूछ रहे हैं कि जो कबाड़ी होते हैं वो क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो देखिए कबाड़ वाले काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि वो आपके घर की रद्दी कोई है उसको खरीद लेंगे। घर में कोई धातु रखा है जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, उसको खरीद लेते हैं। कोई पुरानी मशीन है जैसे कि मोटर खराब हो गई है या फिर आपका कूलर फैन खराब है उसको खरीद लेते हैं। टीवी पुरानी खरीद लेंगे और आपका न्यूज़पेपर है घर में पुराना उसको खरीद लेंगे। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तुम्हारे घर के सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। मतलब यह है कि तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी वाला उसका क्या करता होगा। तो जो कबाड़ी वाला है वो उस सामान को फैक्ट्री में बेच देता है, जहां पे उस सामान को रिसाइकल करके उससे नई चीजें बनाई जाती हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं कि आपको पुराने अखबार या रद्दी का भाव पता करना है। तो वो तो आपके घर के आसपास अगर कोई कबाड़ी वाला है तो उससे पूछ के आप पता कर सकते हो। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि अगर कबाड़ी वाला आपके घर का कबाड़ नहीं खरीदता है तो क्या होगा। तो देखिए हमारे घर के बाहर तो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है, तो हम लोग तो उसी में दे देंगे। अब आपको सोचना है कि आपके लिए अगर कबाड़ी नहीं आता है तो आप क्या करोगे। वैसे तो हम लोग सारा कबाड़ कबाड़ी वाले को नहीं देते हैं, काफी फेंकना भी पड़ता है। तो कबाड़ी वाले का आना ना आना उतनी कोई दिक्कत नहीं देता है। घुसपैठ, तुम्हारे घर में यदि यह शरारती जीव है या फिर उसकी फौज घुस आई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। मतलब ये है कि आपको बताना है कि अगर आपके घर में ऐसे ही बहुत सारे चूहे घुस आए हैं तो आप उनसे कैसे निपटोगे। तो देखो मेरे घर में जब भी बहुत सारे चूहे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के घर के आसपास एक बिल्ली घूमती रहती है। वैसे तो जब भी वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है हम लोग उसे भगा देते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं ना तो हम लोग उस बिल्ली को भगाते नहीं हैं, बल्कि उसको अंदर घुसने देते हैं और अंदर घुस के वो अपना काम कर लेती है। उसके बाद में अगर बिल्ली ना हो तो फिर आप जो रैट किल मार्केट में आता है उसको खरीद के रख सकते हो, या फिर कोई चूहे मारने वाली दवा है
तो उसका इस्तेमाल रख दो। फिलहाल इन चूहों को घर में रुकने मत देना, क्योंकि ये जो चूहे होते हैं ना, ये काफ़ी सारी बीमारियां अपने साथ में फैलाते हैं और साथ ही में बहुत ही नुकसान भी करते हैं। तो इनको जितना जल्दी घर से बाहर निकाल दिया जाए उतना ही बेहतर होता है। इसी में अगला है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। मतलब ये है कि चूहों के अलावा वो कौन कौन से जीव हैं जो कि हमारे घर में घुस जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए हैं और कुछ नाम आपको खुद से करने होंगे। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे थोड़ी खाली जगह दिख रही है, तो उस खाली जगह पे आपको खुद से नाम लिखने हैं। तो जिन जिन जीवों के मैंने नाम लिखे हैं वो है बिल्ली, मच्छर, चींटी, छिपकली, कॉकरोच और झिंगुर। अब यहाँ पे 3 जगहें और छूटी हुई हैं। उन 3 जगहों में आपको खुद से नाम लिखने होंगे। बुझे नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। मतलब ये है कि ये इसमें कह रहे हैं कि नीचे कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं और उन पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके नीचे रेखा खींची है। तो जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसके अर्थ को, मतलब उन शब्दों के अर्थ को आपको बताना होगा। तो हमारी पंक्तियां हैं, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाते। तो इसमें ये जो रेखा है वो खलीता के नीचे खींची हुई है और खलीता का मतलब पर्स, जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, वो वाला पर्स होता है। इसके बाद है, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो छन्ने के नीचे रेखा खींची है। छन्ने जो हमारी छन्नी होती है उसको हम कहते हैं। रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। तो इसमें धाता के नीचे रेखा खींची है और धाता का मतलब होता है दौड़ते रहना। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।